खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के योगी सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक और शून्य किए जाने के बाद अब प्रधान आर पार की लड़ाई के मूड में है। आपको बता दें कि प्रधान संगठन जो है, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी से। सर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है वो असंवैधानिक है, उसे शून्य भी करार दिया है जो सरकार का आदेश था। अब आपका अगला कदम सर क्या होगा? देखिए, संगठन का लगातार विचार विमर्श चल रहा है। जनपद स्तर पर जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं वो जनपद स्तर पर बात कर रहे हैं। 25 जून का ये फैसला है और 26 जून की फ्लाइट पकड़ करके मैं सीधे मुंबई आ गया हूं। तब से मैं मुंबई प्रवास पर हूं और कल 30 तारीख तक मैं लगातार मुंबई में रह रहा हूं। यहां निरंतर मेरी अच्छे अधिवक्ताओं से बात हो रही है और मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो जुड़ती है आपकी महाराष्ट्र की धरती से। जी। महाराष्ट्र में विकास कृष्णराव गवली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक मुकदमा हुआ था और इसमें ये मांग की गई थी यहाँ के वादी द्वारा, याची द्वारा, कि जो आरक्षण है पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का, ये सारा आरक्षण मिलाकर के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पर एक रेट हुई थी और बाद में एक ऐतिहासिक फैसला इसमें सुप्रीम कोर्ट में आया था। जी। क्योंकि ये पूरा प्रकरण महाराष्ट्र की धरती से जुड़ा हुआ है, इसलिए महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में लगातार कैंप कर रहा हूं, निरंतर लोगों के संपर्क में हूं, कंसल्टेशन में हूं और कोई न कोई रास्ता निकाल करके मैं यहां कल रात वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो ये फैसला आया है ये सिंगल बेंच का फैसला है। जी। पुनर्विचार याचिका संबंधित न्यायपीठ में दाखिल करने का अवसर उपलब्ध है और ये जरूरी नहीं है कि जो पक्षकार है वही पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। जी। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन इसमें कोई पक्षकार अभी तक नहीं था, पर अब ये जो 13 तारीख है उसमें पक्षकार बनने का हम लोग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे माननीय न्यायालय के समक्ष और इसमें पार्टी बन करके हम अपनी पैरवी करेंगे, प्रधानों की पैरवी करेंगे। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण को डबल बेंच में चुनौती देने का विकल्प अभी खुला हुआ है और उसके बाद लार्जर बेंच में पूर्ण पीठ में भी हम लोगों को जाने का अवसर उपलब्ध है। ये सारे न्यायिक अवसर उपलब्ध होने के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीधे एसएलपी में भी हम जा सकते हैं। वहां भी पक्षकार होना कोई जरूरी नहीं है, पीड़ित होने की स्थिति में भी न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के प्रधान साथियों को ये बताना चाहता हूं, 2009 से मैं प्रैक्टिस में हूं, अधिवक्ता हूं। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में प्रैक्टिस करता हूं। कानून की मोटी मोटी जानकारी मुझे भी है और 30 जून को वापस लखनऊ पहुंच करके फिर लखनऊ में जितने शीर्ष अधिवक्ता हैं उन सब के साथ प्रधान संगठन कंसल्टेशन करेगा और एक समुचित निर्णय लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि कैसे प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने में हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जी सर, अहम जानकारी ये चाहेंगे, आपने बताया कि अभी आप पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट की डबल बेंच है उसके भी रास्ते खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसके इतर सर एक अहम सवाल ये है कि मान लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है एक आदेश ये भी सुना देता है कि इस दौरान जो 1 महीने में प्रधानों ने खर्च किया है विकास कार्यों को लेकर, अगर हम 15वें राज्य वित्त और पंचम राज्य वित्त की बात करें, पंचम वित्त आयोग की, तो करीब 60 करोड़
करोड़ से अधिक रुपया उत्तर प्रदेश के प्रधानों ने खर्च किया है बीते 1 महीनों में जब वो प्रशासक बनाए गए थे। अगर इनकी सर वसूली का आदेश आता है तब सर क्या करेंगे, या उससे पहले भी कोई प्रयास रहेगा कि वसूली का कोई आदेश ना हो, क्योंकि प्रशासक बनाए गए थे तभी उन्होंने खर्च किया? मैंने देखा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो बयान सोशल मीडिया पर आया है वो बचकाना है। उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब राजकीय दायित्व में होता है, राजकीय पद पर होता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए वह खुद उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि सिस्टम उत्तरदायी होता है। प्रधानों से मेरा अनुरोध है कि सुबह से शाम तक निरंतर अपने गांव के विकास के काम करें। जो उनके पेंडिंग भुगतान है आराम से डोंगल लगा करके उनका पेमेंट कराएं। जहां कहीं भुगतान में कोई कठिनाई आ रही है संगठन के साथ बात करें। वहां के जनपद के जिलाधिकारियों से, वहां के डीपीआरओ से बात करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रधानों को काम करने से रोका न जाए, भुगतान करने से रोका न जाए। मेरी अखिलेश यादव जी को राय है कि वो और उनके पिताजी 4 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। 1989 से 1991 तक आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 1993 से 95 तक फिर दोबारा वो मुख्यमंत्री रहे और 2003 से 2007 तक उन्होंने बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम किया है। अखिलेश यादव जी ने भी पूरा 5 साल का समय उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में दिया है। 2012 से 2017 तक उनका कार्यकाल रहा है जी। उनको ये पूरे 4 कार्यकाल में कोई 4 बड़े काम बताने चाहिए प्रधानों को कि जब मैं मुख्यमंत्री था या जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के प्रधानों के साथ उन्होंने कितना अच्छा व्यवहार किया था, उनको इतनी ताकत दी थी और ये बदलाव आया था उत्तर प्रदेश की पंचायतों में। डरने वाले नहीं हैं प्रधान, किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात कहें, चाहे सड़क चलता हुआ कोई व्यक्ति कहे, प्रधान एक जिम्मेदार और संवैधानिक व्यवस्था से चुने हुए लोग हैं। राज्य सरकार ने उनको प्रशासक बनाया है और राज्य सरकार जब तक कोई आदेश जारी करके उनको प्रशासक पद से नहीं हटाती है तब तक वो कानूनी तौर पर वैध रूप से वो प्रशासक हैं। उन्हें निरंतर काम करते रहना चाहिए। मेरा ये उनको संदेश है, मेरी ये उनसे अपील है जी। सर, आपके कहने का ये मतलब है जो पेंडिंग भुगतान पड़े हैं प्रधानों को और विकास कार्यों को लेकर वो उनको करा लेने चाहिए बिना किसी हिचक के? बिल्कुल करने चाहिए। यही दायित्व तो संगठन ने दौड़ भाग करके राज्य सरकार के साथ समन्वय करके, शासन के साथ वार्ता करके, मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, जो सलाहकार मंडल है, उनको कन्विंस करके, पंचायती राज विभाग के साथ लगातार मीटिंग करके 3 साल का अथक परिश्रम आदरणीय ललित शर्मा जी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के। निरंतर 3 महीने तक उन्होंने भ्रमण किया है जनपदों का, मंडलों का। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी वो गए। हम लोगों ने प्रयास करके ये सौभाग्य दिया है उत्तर प्रदेश के प्रधानों को कि वो प्रशासक हैं। जब तक राज्य सरकार कोई आदेश जारी नहीं करती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह का कोई एडवर्स आदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से होने नहीं जा रहा है। प्रधानों को निश्चिंत होकर के अपना काम करना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सर, महत्वपूर्ण सवाल एक और है। इस बीच जो भुगतान हुआ है करीब 60 करोड़ से ऊपर का 15वां राज्य वित्त और 5म वित्त आयोग से, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है कोई आदेश ऐसा सुनाता है कि आपको लगता है कोई हाईकोर्ट ऐसा आदेश सुना सकता है कि ये वसूली की जाए, तब तो कहीं न कहीं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ जी, कानून के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। प्रधानों के 2,87,000 प्रधान, मुखिया, सरपंच साथियों का नेता हूं जी। पिछले 10 वर्षों से निरंतर दिन रात प्रधानों की सेवा में हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी शासन व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिससे किए गए भुगतानों की वसूली प्रधानों से करना संभव हो जी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, जो लाल फीताशाही को हमेशा प्रमोट करते रहे हैं जी। एडीओ पंचायत प्रशासक होता था तब इनको कोई तकलीफ नहीं थी और एडीओ पंचायतों ने 4,500 करोड़ रुपए के भुगतान किए, जिनको बाद में चुनौती मिली और प्रकरण शासन स्तर तक
विचाराधीन है और अभी उस पर निर्णय आने बाकी हैं। ऐसी व्यवस्था के जो लोग पोषक हैं, जो लोग ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, अब वो भूल जाएं कि लाल फीता शाही दोबारा पंचायतों में नहीं आने वाली है। अधिकारियों का जो वर्चस्व होता था वो टूट चुका है और राज्य की सरकार ने जो निर्णय लिया है प्रधानों को प्रशासक बनाने का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर जो उन्होंने विश्वास दिलाया है, अब ये बयार चल पड़ी है, अब ये परंपरा चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश में चुने हुए लोगों को ही दायित्व भविष्य में भी मिलने वाले हैं। जिसको भी कोई गलत फहमी है उसको दूर कर ले। सर, अंतिम सवाल बस एक और पूछना चाहेंगे। आप लोग 13 जुलाई की सुनवाई का अभी वेट करेंगे, उसके बाद जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, डबल बेंच का, या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या उससे पहले ही कोई बड़ा जो है निर्णय लेने वाले हैं? 1 जुलाई को मैं 30 जून की रात में 10 बजे लखनऊ वापस पहुंच रहा हूं। 1 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ कंसल्टेशन है, विचार विमर्श किया जाएगा और 1 तारीख के बाद प्रधान संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, उनकी लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और ये सारा कुछ करके हम लोग अगले महीने के पहले हफ्ते में ये तय कर लेंगे कि हमें कानूनी लड़ाई कहां से शुरू करनी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 13 तारीख को ही माननीय न्यायालय में जाएंगे। उसके पहले 10 तारीख को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में भी एक मुकदमा लगा हुआ है जी। और हो सकता है कि संगठन 10 तारीख को ये मांग करे माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से कि चूंकि मेन कोर्ट इलाहाबाद खंडपीठ है, वो सुनवाई कर रही है, इसलिए लखनऊ में भी जो याचिका दाखिल हुई है उसको भी इलाहाबाद पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए संदर्भित कर दिया जाए। यह मांग भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे लिए, हम प्रधानों के हितैषी हैं, प्रधानों के हित की चिंता करने वाले हैं। हमारे लिए 24 घंटे 365 दिन खुले हुए हैं और भारतवर्ष की न्यायिक व्यवस्था में कभी भी किसी के लिए भी न्याय के दरवाजे और न्यायालय के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। इसलिए प्रधान साथियों को बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर और बार बार मैं कह रहा हूं, किसी भी अफवाह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और संगठन के साथ संवाद में बने रहना है। अगर आपको कोई गलत फहमी होती है, आपके पास कोई गलत सूचना आती है, आप संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क में रह करके उसका समाधान कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी ने साफ कहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को लेकर, जो कहा गया था असंवैधानिक है, उसे शून्य करार दिया गया है। उसको लेकर उन्होंने अपील की है कि प्रधान बिल्कुल भी विचलित ना हो, घबराए ना हो, सारे रास्ते खुले हुए हैं। वो कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाल सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और इसकी रणनीति वो 1 जुलाई से बनाना शुरू कर देंगे। मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर भी कहा कि वो कोई 4 काम गिना दें जो सपा सरकार ने अखिलेश प्रधानों के हित में किए हों। तो उन्होंने साफ कहा है कि प्रधान जो अपने पेंडिंग भुगतान हैं वो कराएं, विकास कार्य कराएं। सरकार की ओर से अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और जो पैसा उन्होंने खर्च किया है 60 करोड़ रुपए से अधिक का, उसकी कोई भी वसूली नहीं होगी। तो राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जो है कहीं न कहीं अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसके लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, हृदय से आभारी हूँ। आपने हमेशा संगठन की बात लोगों तक पहुँचाई है जी। प्रधानों के हित में आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। हृदय से आपके श्रोताओं दर्शकों के आभारी हैं, आपके चैनल के आभारी जी। धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।